कहते हैं परिवार हो या बर्तन हो, जहाँ पर एक साथ रहते हैं वहाँ पर वह एक दूसरे से खटकते ज़रूर हैं। और यहाँ पर पति पत्नी जो कि साथ में रहते थे और थोड़ा सा मामूली विवाद हो जाता है, जिसके बाद पत्नी गुस्से में अपना मोबाइल निकालती है और डायल करती है 112 यानी पुलिस को फ़ोन। और फिर 10 मिनट के अंदर एक सिपाही आता है और पत्नी उस सिपाही से कहती है कि जो मेरे पति हैं मुझे डांटते हैं, मारते हैं, इनको समझा दीजिए। वह सिपाही पत्नी का पक्ष लेता है और उस व्यक्ति को हड़काता है और फिर जाते वक्त उस महिला को एक नंबर देता है जो कि उसका था। कहता है अगर भविष्य में अब दोबारा अगर आपको डांटें या फटकारें या मारें तो आप मुझे फ़ोन करना, तो मैं इनको जेल भेज दूंगा। अब इतना सब होने के बाद 3 से 4 महीना बीतता है, तभी वह महिला फांसी पर लटक कर अपनी जान समाप्त कर लेती है। आखिर यह उसने क्यों किया और किस लिए किया, जब यह आप कहानी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और उस महिला के आरोप में उस सिपाही को जेल भेजा गया। आखिर उस सिपाही ने ऐसा क्या किया जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला था। आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है अमेठी और उसी के अंतर्गत एक रोड है सुल्तानपुर रोड, और वहीं पर स्थित एक कॉलोनी है जो कि आवास विकास की है। यहीं पर रहने वाला एक परिवार, जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम आलोक था, और एक उनकी पत्नी दिव्या जो कि वहीं पर किराए के कमरे पर रहते थे। और घर के बाहर ही उन्होंने अंडर गारमेंट्स की दुकान खोल रखी थी। और 28 दिसंबर 2024 का दिन था और सुबह पति आलोक अपनी पत्नी दिव्या से कहता है कि मैं लखनऊ कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूं और मैं शाम तक घर लौट कर आऊँगा। तभी दिव्या कहती ठीक है, जल्दी थोड़ा आना। अब शाम के 6 बज चुके थे। जो पति लखनऊ गया था सामान लेके, वह आता है अपने घर आवास विकास कॉलोनी वाले घर पर और देखता है कि उसकी पत्नी ने बाहर से दरवाज़ा लगा रखा है और ऐसा लगता है वह कहीं मोहल्ले में किसी से बात करने या मिलने गई है। अब पहले तो वह खटखटाता है, तभी कोई रिस्पांस नहीं आता है, और फिर सिटकनी खोलता है और देखता है कि उसकी पत्नी की लाश टंगी हुई जो कि गेट पर टंगी है। अब जैसे यह दृश्य वह देखता है, वह हैरान और परेशान हो जाता है। उस महिला के जो पैर थे वह ज़मीन में छू रहे थे। अब फ़ौरन वह चिल्लाता है, जिसके बाद आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और तभी वहाँ की लोकल पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस भी मौका वारदात पर पहुँचती है। अब सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर दिव्या ने खुदकुशी क्यों की और इसके पीछे किसका हाथ है। अब फ़ौरन यह बात दिव्या के यानी मैके यानी माता पिता को बताई जाती है, जो उसको भाई को बताया जाता है। वह सीधे सीधे आरोप अपने दामाद पर लगाते हैं कि इन्होंने ही मेरी बेटी को मार कर लटकाया है। तभी पुलिस वाले उस व्यक्ति आलोक को हिरासत में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा है। तो आलोक कहता है सर मैं तो 8 बजे सुबह गया था, उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया था और जब मैं लौट कर आया तो मैंने देखा बाहर से सिटकनी लगी है और अंदर जब मैंने सिटकनी खोल के दाखिल हुआ तभी मेरी जो वाइफ है वो फांसी के फंदे से लटकी थी। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अगर पति ने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया, अगर मार के नहीं लटकाया, फिर कौन लटकाया है। तभी अब पुलिस वाले उस महिला का मोबाइल देखते हैं तो साइड में देखते हैं कि वह टूटा हुआ पड़ा है। अब फ़ौरन पुलिस वाले उस मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालते हैं तो एक नंबर उसमें बहुत संदिग्ध मिलता है, जिसमें उस महिला ने 3 से 4 महीने में यानी अनेकों बार उस नंबर पर बात की है। तभी वह नंबर निकलता है जिसमें नाम निकल कर आता है रवि कुमार। अब उस युवक यानी उस महिला के पति से पूछा जाता है यह रवि कुमार कौन है। तभी वह पति बताता है यह इसी थाने का सिपाही है जो कि 3 से 4 महीना पहले हमारा और मेरी पत्नी में विवाद हुआ था, तो यही पुलिस वाला हम लोगों को समझाने आया था। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को नंबर दिया था कि अगर भविष्य में अगर तुम्हारे पति मारते हैं तो मुझे फ़ोन करना। अब साहब इसके बाद हमें नहीं मालूम कि यह व्यक्ति हमारी पत्नी से क्या इसके संपर्क हैं। अब पुलिस वाले आसपास के CCTV फुटेज चेक करते हैं, तभी पता चलता है कि एक युवक जो कि एक बाइक से तकरीबन 10 बजे उस घर में दाखिल होता है और आधे घंटे बाद वहां से निकल जाता है। और पुलिस वाले अब धरपकड़ करते हैं जो उसी थाने में तैनात था रवि कुमार।
अब पुलिस इधर उधर दबिश देती है तो वह आरोपी पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने दिव्या नाम की महिला को मारा क्यों है। तो वह पहले तो इधर उधर की बात करता है और फिर पुलिस के आगे ही वह टूट जाता है, एक ऐसा खुलासा करता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी रवि कुमार कहता है 8 से 4 महीना पहले जो कि एक महिला का नंबर 112 पे आता है और उसकी समस्या यह थी कि उसके पति उसको परेशान कर रहे हैं। तभी जब हेडक्वार्टर से उसको यह समस्या के समाधान के लिए सॉल्यूशन के लिए भेजा जाता है, वह पहुंचता है सुल्तानपुर रोड के पास आवास विकास कॉलोनी में दिव्या के घर। दिव्या उसको देख कर रोने लगती है, कहती साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे पति मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि धमकी देते हैं कि तुमको घर से निकाल देंगे। तभी मैंने उसके पति को वहाँ खूब डांटा और फटकारा और हिदायत दी, आज के बाद तुमने अगर अपनी पत्नी को दोबारा मारा पीटा तो वह मुझे पर्सनल फ़ोन करेगी, मैं आऊँगा, मैं तुमको जेल भेज दूँगा। इसके बाद वह चला जाता है और फिर बताता है कि दिव्या को मैं नंबर दे के आया था। दिव्या ने फिर 1-2 दिन के बाद बात किया और उससे पूछने लगी हाल चाल, तुम कैसे हो, कहाँ रहते हो, और फिर हम दोनों का ज़्यादातर फ़ोन पे बात होने लगी। और इसी दौरान जब उसका पति नहीं होता था तो मैं उसके घर जाता था और वह मुझसे प्यार करती थी और यहाँ तक कि हम दोनों अभी संबंध भी बनाने लगे थे। जिसके बाद दिव्या अक्सर मुझसे कहती थी कि मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो, तो मैं उसको बाहर घुमाने भी लेकर जाता था। और इसी दौरान वह कहने लगी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने उसको एक बार 4600 रुपये भेजे और उसके बाद कुछ और पैसे भेजे। और यहाँ तक कि जब 3 से 4 महीना बीत गया तो वह एक दिन मुझे फ़ोन करती है और रोती है, कहती है मुझे अपने पति आलोक के साथ नहीं रहना है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जैसे ही यह बात दिव्या बोलती है वैसे ही रवि कुमार बताता है मेरे होश उड़ जाते हैं कि मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है। अगर मेरे घर वाले सोचेंगे या जानेंगे कि यह एक शादीशुदा महिला से शादी करने वाला या कर चुका है तो वह मुझे इस समाज से अलग कर देंगे और मैं फिर कहाँ जाऊँगा। तभी दिव्या से जब रवि कुमार ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं, तभी दिव्या ने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अब मैं 5 लाख रुपए कहाँ लाता, और उसने यह भी धमकी दी कि अगर तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी शिकायत जो यहाँ अमेठी के कप्तान है मैं उनसे करूँगी, जिसके बाद तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और तुम जेल भी चले जाओगे। अब मैं हैरान हो गया और परेशान हो गया, मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी मैंने एक रोज़ ये डिसाइड किया क्यों ना पास में जाकर दिव्या से मैं अकेले में बात करूं, क्या पता वो मान जाए। तभी जो तारीख आती है 19 दिसंबर आता है, मैं पहुंचता हूं दिव्या के घर। दिव्या घर पर अकेली थी और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूं और ऐसे ही प्यार कर सकता हूं, अगर तुम तैयार हो तो मुझे बात करो, अन्यथा तुम मत करो। फिर उसके बाद दिव्या कहती है तुम मेरे घर से चले जाओ और आज के बाद दोबारा मत आना। फिर एक तारीख आती है 28 दिसंबर, वह फ़ोन करती है कि मेरे पति घर पर नहीं है और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब रवि कुमार पहुंचता है दिव्या के घर, उससे पहले बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद दिव्या थोड़ी देर बाद बोलती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगे और तुमको शादी करनी पड़ेगी। रवि कुमार गुस्सा जाता है, वह दिव्या की गर्दन घोंट देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और जो उसका नंबर था, मोबाइल था, उसको तोड़ देता है, उसके शव को दरवाजे की कुंडी से टांग देता है और वह फिर चिटकनी बांध कर चला जाता है अपनी ड्यूटी पर और वही ड्यूटी करता है। जब उसका पति शाम को घर आता है, पता लगता है कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। और जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ पहले पति से करती, पति कहता है कि मैं तो बाहर सामान लेने गया था, और जब उसका कोई रोल इसमें नहीं पाया जाता है। फिर जब महिला का फ़ोन चेक होता है तो उसमें एक नंबर निकल का आता रवि कुमार, जो कि 112 में तैनात था। अब पुलिस ने जब उसका कबूलनामा सुना तो वह भी हैरान और परेशान हो गई कि एक रक्षक ही कैसे भक्षक बन गया, जो कि एक महिला के चक्कर में फंस के और उसी की उसने जान ले ली। अब पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है और उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है। अब उसके खिलाफ कितनी सज़ा सरकार या कोर्ट सुनाती है वह तो आपको आने वाले समय पता चलेगा। हम मिलते हैं नई कहानी में शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।